अरे तुम लोग सही से नहीं चल पा रहे हो। तो बाकी कहार कह रहे हैं, अरे राजा हम क्या करें, अरे महाराज हम क्या करें, अब क्या है बेचारा बहुत देर से लगा है ना, ताने दे रहे हैं बेचारा बहुत देर से लगा है ना, और देखो देखने में भी कैसा पतला सा है, हम तो अच्छे से चल रहे हैं, इसी से नहीं चलते बन रहा। उस राजा ने कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम सही से नहीं चल रहे हो। और जैसे ही नीचे देखा तो इनके कंधे पर जनेऊ दिख गया। समझ गया राजा कि कोई ब्राह्मण है, पालकी से कूद पड़ा और कूदकर हाथ जोड़ लिए, पूछा कि आप कौन हैं, मैं आपको पहचाना नहीं। तब यहां जड़ भरत जी बोल पड़े, आज पहली बार बोले। क्यों? संत का लक्षण होता है, संत तभी बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र नजर आता है, जब बोलते हैं संत। और दूसरी बात, राजा सत्संग में जा रहा था तो कहीं सत्संग की बदनामी ना हो जाए कि सत्संग में जाने वाला राजा एक ब्राह्मण से अभद्र क्रिया कर दी, इसलिए बोल पड़े। और तीसरा कारण क्यों बोले, क्योंकि संत जिनका भार अपने कंधे पर उठा लेते हैं ना, फिर उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। भरत जी ने अपने कंधे पर भार उठा रखा है। बोल पड़े, क्या बोल रहे हैं? त्वयोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धं भरतो समेस्या यद्वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासो न वेदा प्रवाह पीवेति रासो न वेदा प्रवाह। बोल बोले, अरे तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? ना मुझे तुम्हारी पालकी का कोई भार है, ना मुझे इस भार का कोई कष्ट है, क्योंकि ये सब शरीर के द्वंद नहीं है, आत्मा के द्वंद नहीं है। तुम दंड भी दोगे तो इस शरीर को दोगे, आत्मा को नहीं दे सकते। रघुगण राजा समझ गया कि कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई तत्व ज्ञानी है। ये पूछा कि आप कौन हैं? कस्तम निगूढ़श्चरसित द्विजानाम बिभर्ष सूत्रम कथमो वदोता। कौन है आप? आपके कंधे पे सूत्र है, आप कौन हैं? क्या मैं जिनके यहाँ सत्संग सुनने जा रहा हूं, क्या आप वही हैं? या आप कौन हैं? आप मुझे बताइए। और राजा कह रहा है कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, लेकिन मुझे एक वस्तु से डर लगता है। क्या कह रहा है राजा? ना हम विसंगे सुरराज वज्र नित्रक्ष शूला नयम से दंडा नाग्यक सोमानिलवेत पास्त्र शंके वृषं ब्रह्म कुलावमान शंके वृषं ब्रह्म कुलावमान। मुझे ना तो इंद्र के वज्र का कोई भय है, ना मैं यमराज के त्रिशूल से डरता हूं, और ना मैं महादेव के त्रिशूल से डरता हूं, पर मैं एक वस्तु से डरता हूं। किससे? मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं, कहीं मुझसे ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, इससे बहुत डरता हूं मैं। जड़ भरत जी बोले कि तुम चिंता मत करो, हम हैं तो ब्राह्मण लेकिन खतरनाक वाले नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, पूछो क्या पूछना है। तब रघुगण बोल रहा है, एक उदाहरण दिया कि अभी आपने कहा कि इस शरीर का कोई मुझे भार नहीं है, क्योंकि ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो पूछा
कि जिस प्रकार मैं आपके शरीर को कोई दंड दूं तो आपकी इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो इसी शरीर में रहने वाली आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा। एक उदाहरण देकर पूछा है, क्या कह रहे हैं रहुगण? स्थाल्यग्नितापात् पयसोभिता तत्तापतस्तुलगर्भरन्ध्रे देहेन्द्रियस्वास्थ्य सन्निकर्षा तत्संस्कृति पुरुषस्यानुरोधा तत्संस्कृति पुरुषस्यानुरोधा। एक प्रश्न किया कि जिस प्रकार एक बटलोई है, बटलोई समझते हैं, भगोनी, एक भगोनी है, उसको चूल्हे पर रखा, उसमें पानी डाला, उसमें चावल डाले, तंडुल कहते हैं चावल को, उसमें चावल डाले, तो जैसे ही हम आग प्रज्वलित करेंगे अग्नि, तो पहले वह पात्र गर्म होगा, फिर पात्र के अंदर भरा पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होगा तो चावल गर्म हो जाएंगे। इसी प्रकार जब हम इंद्रियों को कष्ट देंगे, मन को कष्ट देंगे, तो आत्मा को क्यों नहीं कष्ट होगा। उदाहरण देकर पूछा है। जड़ भरत जी ने फटकार दिया, क्या कह रहे हैं? अकोविदा कोविद वाद वादान। अरे राजा, तुम हो तो बड़े मूर्ख, लेकिन बातें विद्वानों जैसी कर रहे हो, परंतु तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है। अब किसी राजा को उसके सिपाहियों के सामने मूर्ख कह दें, जड़ भरत जी कह रहे हैं तुम मूर्ख हो। राजा रहुगण ने पूछा कि आप मुझे उत्तर दीजिए कि कष्ट क्यों नहीं होगा। तब श्री जड़ भरत जी समझा रहे हैं कि देखो, ये जितने भी तुमने उदाहरण दिए, अग्नि का, पानी का, बटलोही का, भगोनी का, जल का, चावल का, ये सब सावयव तत्व हैं। सावयव का मतलब होता है जो सब दिखते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अग्नि को छू सकते हैं, देख सकते हैं, जल को छू सकते हैं, चावल को छू सकते हैं, तो ये सब सावयव तत्व हैं। और हमारी जो आत्मा है निर्वयव है, न इसको छुआ जा सकता, न इसको जलाया जा सकता, न इसको काटा जा सकता, न इसको देखा जा सकता। इसलिए तुम्हारा उदाहरण बिल्कुल गलत है। फटकार दिया। इसके बाद भवाटवी का वर्णन किया है। भवाटवी का वर्णन करके रहुगण राजा तो चला गया, और जड़ भरत जी एक ही भाव रखे मन में। क्या कह रहे हैं? जड़ भरत जी कह रहे हैं, और हम सबको भी कहना है, हो मुझे दुनिया से नहीं कोई का, मुझे दुनिया से नहीं कोई का, और मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, और दर्शन करो शुभ शाम, दर्शन करो शुभ शाम, हो दर्शन करो शुभ शाम, दर्शन करो शुभ शाम। सभी गाएंगे मेरे साथ। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, हो मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, जहाँ विराजे श्याम प्यारी, जहाँ विराजे श्याम प्यारी, हो जहाँ विराजे श्याम प्यारी, मेरो मन लाग्यो
कौन है? हम सबकी एक ही है केवल। कौन? मेरे अपने विश्वानु दुलारी, मेरे अपने विश्वानु दुलारी, ओ मेरे अपने विश्वानु दुलारी, मेरे अपने विश्वानु दुलारी, जहाँ विराजे श्याम प्यारी हो, जहाँ विराजे श्याम प्यारी, जहाँ विराजे श्याम प्यारी, ओ मेरा मन बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, हो मेरा मन बरसाने में, जहाँ विराजे श्याम प्यारी। मेरे मन में ना लगे कोई रंग, मेरे मन में ना लगे कोई रंग, हो मेरे मन में ना लगे कोई रंग, मन में ना लगे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन, हो मैं तो रहूं संतों के संग, मैं तो रहूं संतों के संग, मेरे मन में बढ़त है उमंग, मेरे मन में बढ़त है उमंग, हो मेरे मन में बढ़त है उमंग, जहाँ विराजे श्याम प्यारी हो, जहाँ विराजे श्याम प्यारी, हो मेरा मन बरसाने में, जहाँ विराजे श्याम प्यारी, ओ मेरा मन बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, हो मेरा मन बरसाने जहाँ विराजे श्याम प्यारी। हरि बोल। एक बात बड़े ध्यान से सुनना, सब सुनेंगे कि नहीं? देखो हाथी कोई नहीं खड़ा कर रहा है, केवल दो चार लोगों की सुनेंगे बस। धराशायी हो जाता है उसके आगे, चाहे वो कितना भी महारथी क्यों ना हो,
धराशायी हो जाता है उसके आगे, चाहे वो कितना भी बड़ा महारथी क्यों ना हो। उसे क्या हराएगा ये जमाना, जिसका स्वयं काना सारथी हो। जय हो। वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ मेरी अपनी श्री राधा प्यारी, मेरी अपनी श्री राधा प्यारी। जहाँ भी राधे श्याम प्यारी हो, जहाँ भी राधे श्याम प्यारी, ओ मेरा मन बरसाने